आपको देख करके ईश्वर प्रसन्न होते होंगे या दुखी? चेतन हो और सुखी दुखी ना हो, प्रसन्न प्रसन्न ना हो, ऐसा होगा क्या? चलो दुखी नहीं लेते, अप्रसन्न ले लो। पर माता पिता हो और बच्चे को देख करके कुछ तो होगा ही होगा। नहीं, प्रश्न ये है आपको देखकर ईश्वर क्या होते हों, क्या लगता है? दुखी होते होंगे, सुखी होते होंगे? क्योंकि माता पिता यदि हैं तो माता पिता तो बीच में नहीं रहा करते, बीच में नहीं रहते हैं ना वो। सुखी दुखी देख कर के संतान को तो होता ही है ना, उनको उपेक्षित नहीं रहते। मतलब तो हम भी यदि हैं ईश्वर के पुत्र संतान हैं, हमसे आशा तो होती होगी ईश्वर को, यानी ईश्वर की कुछ तो इच्छा होगी, उसने बनाया है इतना बड़ा संसार, तो कुछ तो अपेक्षा रखता ही होगा कि ऐसा होना चाहिए। होता है नहीं होता है एक पृथक बात हो गई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो होगी या नहीं होगी। तो अगर ये है कि होना चाहिए और कोई ऐसा कर रहा है जैसा होना चाहिए, वो चाहता है और वैसा ही कोई कर रहा है, तो प्रसन्न कैसे नहीं होगा वो? और नहीं कर रहा है कोई तो प्रसन्न कैसे हो जाएगा उस पर? तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता है ईश्वर चेतन है, प्रसन्न अप्रसन्न ना हो, ये अलग बात है। यहाँ अच्छा योगी जो होता है वो प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता? जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो प्रसन्न होता है नहीं होता है? तो ईश्वर में तत्व ज्ञान से अतिरिक्त और कुछ होता है क्या? तत्व ज्ञानी जब हो सकता है प्रसन्न, तो ईश्वर को क्या बाधा है प्रसन्न रहने में? पर अप्रसन्न तो नहीं होता। प्रसन्न नहीं होना ही तो अप्रसन्न है। फिर एक तो होगा कि तंग हो जाना, दुखी हो जाना, बाधित हो करके। एक सम रहना, मतलब प्रसन्न भी ना हो। नहीं, एक हुआ कि दूसरे से बाधित हो जाता है वो, जैसे माता पिता हो जाते हैं, अब इनकी संतानें बिगड़ जाती है तो वो तो बेचारे चुप हो जाते हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, नहीं बोलते हैं किसी से, दुखी रहते हैं, भीतर भीतर ही रहते हैं। नहीं होता है तो बोल भी पड़ देते हैं वो, जो अपना व्यक्ति कोई आता है उनके सामने तो सुनाते सुनाते फूट पड़ते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा तो रोक नहीं पाते हैं वो। और मान लो अगर कोई बेटा है ऐसा, कोई कुछ बड़ा बन जाता है, कोई बड़ी प्रतियोगिता में हो जाता है सफल, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार ले आता है, तो वो ऐसे रह जाते हैं क्या? उनको कितना होता है अंदर, आनंद तो होता ही होता है। तो ऐसे ही होगा कि अगर वो बेटा कुछ थोड़ा मोड़ा अनिष्ट करता है तो हानि तो वो नहीं करते हैं, लेकिन ये कर रहा है अच्छा ये तो नहीं मानते हैं ना वो, मन में तो नहीं ऐसा करते हैं जब ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो मानना हो ही जाता है नहीं ठीक नहीं कर रहा है ये। अब ये अलग बात हो गया कि हाथ पकड़े कि नहीं पकड़े, तो हाथ केवल ईश्वर नहीं पकड़ते, बाकी मन में जो है वो नहीं छोड़ेंगे वो। ये दुष्ट है ये तो लगता ही होगा, ये श्रेष्ठ है ये दुष्ट है, ये ईश्वर के मन में आता जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं आता है। अब ये दुष्ट है इस कारण से अब वो मन ही मन इसका अनिष्ट करें हम, ये करें वो करें, जैसे यहाँ होता है
वैसा तो नहीं आएगा ईश्वर में, क्योंकि देश के कारण जो होता है वो प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन ये तो जरूर होगा कि दुष्ट है ये, मरने दे इसको, चल। हम ईश्वर के मन में आता होगा, ये भी गुण का नाम है। ईश्वर के मन में, ईश्वर के मन में कह लो, ईश्वर के ज्ञान में ऐसा हो। जो वस्तु जैसी है उसको तो वैसा होता ही है ना। ईश्वर को दुख समझ में आता होगा कि नहीं? वो कैसा आता होगा? तो दुख कैसा होता है? देखा नहीं, दूसरे को भोग के दिखा, जैसे मनुष्य को भुगाता है तो उसमें पता लग जाता है कितना सुख कितना दुख, सारा हिसाब करता है। और दुख अगर उसको पता ही नहीं हो कि कैसा हो तो कैसे कर लेगा वो? किसी को कितना दुख देना होगा, 1 किलो तो उसको 5 किलो डाल दिया, वो पता ही नहीं चलेगा। पता तो उसको होगा ही दुख क्या होता है, और किसको कितना दुख हो रहा है, किसको कैसा लग रहा है, ये भी उसको होता है। नहीं तो बाहर कैसे डालेगा उस पर? कोई कितना दुख सहन कर सकता है, अगर ये नहीं उसको पता हो वो कैसे करेगा उसके साथ? वहीं डाल देगा वो तो वहीं मर जाएगा फिर, और किसी को कुछ भी डाल देगा फिर वो सुख की अनुभूति नहीं हो तो। हाँ, बस अंतर इतना ही है, उस दुख से हम तो दब जाते हैं, लेकिन ईश्वर उस दुख से दबते नहीं है। अनुभूति तो वैसी होगी जैसे जो गुण है, जैसा अनुभव तो वैसे ही होगा, वो बदलता नहीं है गुण। और ज्ञान का नाम ही नहीं, जो पदार्थ जैसा हो वैसा ही लगता है ज्ञान में। तो चाहे सुख है, दुख है, अच्छा है, भला है, बुरा है, जो भी है, ईश्वर को सब पता लगता है। बाधित होना नहीं होना ये अलग चीज़ है। जैसे आपको कभी आग है तो थोड़ा सा झटका दे करके उसको छुओ तो कितना लगेगा? कोई अंतर नहीं लगेगा। लेकिन गर्म है ये तो पता लग जाएगा ना। थोड़ी बाधा होने, अभी ठंड जैसी, इतनी ठंड नहीं हो रही है, ये बाधित कर ले, लेकिन ठंड है ये तो अनुभव हो रहा है ना। तो ऐसे ही है कि अनुभूति हो रही है, बाधित नहीं हो रहे हैं अभी। और कभी हुआ कि इतनी बाधित हो जाएंगे अब बहुत अधिक होने पर। तो ऐसे ईश्वर के सामने मतलब गुण तो आएंगे, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं आ पाएंगे कि बाधित हो जाए वो, लेकिन आएंगे जरूर। उसके जो जैसा है वैसा होगा, उसको लगेगा। कोई व्यक्ति किसी को गाली दिया तो अब उसको वो दंड देगा किस आधार पर? वो गाली क्या होती है उसको नहीं समझ में आता है। आता होगा ना कि अब शब्द बोल रहा है ये अच्छा नहीं है, और इसके कारण से इसको इतना दुख हो रहा होगा सुनने वाले को, तो उसको पता तो लगता ही होगा। दूसरे को जो अनुभूति हुई उसके आधार पर सुना नहीं, उसके भी आधार पर होगी, उसको अपने भी तो लगेगा। कोई बैठ के उसको गाली दे रहा है दिन भर, तो उसको क्या बहुत अच्छे कर रहे हो, उसको क्या लगता होगा कि क्या ठीक कर रहा है ये? तो ठीक नहीं कर रहा है ये किस आधार पर लगता होगा? अपनी होगी ना उसको। ऐसे ही है, नहीं, दुख की अनुभूति ईश्वर को होती है, सुख की भी होती, सारी अनुभूतियाँ होती है, लेकिन बाधित होना नहीं होना ये एक पृथक हो जाता है। आत्मा जो है वो बाधित हो जाती है, थोड़ी मात्रा से ये भी नहीं होती बाधित। किसी व्यक्ति ने कि धक्का दे दिया तो जो बलवान होता है उसका क्या होता है? दीवार को धक्का दे दो तो क्या बल नहीं लगता है? दीवार को लगता है उस पर, लेकिन उसको कुछ होता नहीं है। हमको दे दे तो हम गिर जाते हैं, या कोई होता है किसी को धक्का देते हैं तो कुछ नहीं होता है, और कोई गिर जाता है
तो जिसको कुछ नहीं होता है लेकिन उसको पता तो लगता है नहीं कुछ किया, तो एकदम अनुभूति नहीं हो ऐसा तो नहीं होगा। स्वामी जी, बाधा का नाम ही तो दुख है, बाधित हो जाते हैं तभी तो दुख होता है। अगर बाधा ही नहीं हुई तो उसको दुख कैसे कहेंगे? तो केवल ज्ञान मात्र हो गया कि हाँ ये ज्ञान है, बस ये ऐसा हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो उसको दुख कहना सही रहेगा कि बाधित नहीं होता ईश्वर। नहीं, अभी ठंड है कि नहीं है? हाँ ठंड है, ये अनुभूति तो हो रही है। हो रही है ना। हाँ तो ये ज्ञान है दुख या सुख। तो लेकिन बाधा हो रही है क्या इससे? नहीं। पर ज्ञान तो हो रहा है ना। हाँ तो ये ठंड जब बढ़ेगी जी। तो ये ज्ञान कैसा होगा? बदल जाएगा क्या? नहीं, या ठंड का ही रहेगा ज्ञान? ठंड का ही है। बदलना चाहिए, ठंड अधिक हो गई तो क्या बदलेगा कि गर्म हो गया ये? अधिक किस हो रूप में हो जाएगा? अधिक मात्रा अधिक हो गई, ऐसा मात्रा अधिक, ये ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन। हाँ, तो मात्रा अधिक होने पर भी अभी भी और थोड़ी ठंड हो जाए मान लो, तो आप क्या करेंगे? कांपने लग जाएंगे क्या? थोड़ी सी मात्रा और बढ़ती है तो कांपेंगे तो नहीं ना? अभी तो चल जाएगा ना। जितनी शरीर की क्षमता उतना। हाँ अभी चल जाएगा, लेकिन बहुत तेज हो जाए तो फिर नहीं बैठ पाएंगे। तो यानी वही चीज़ अनुभव में आ रहा है अभी, लेकिन अभी बाधित नहीं हो रहे हैं। मात्रा कम होने से बाधित नहीं हो रहे हैं। और मात्रा कम होने का मतलब क्या है? अगर प्रतिरोध क्षमता अधिक है तो इसकी मात्रा चाहे जितनी भी बढ़ेगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसका बाधित का मतलब है उसकी क्रिया को रोक देना। तो वो तब रोकता है जब उसकी क्षमता कम हो जाती है बाधक से, अन्यथा वो रुकता नहीं है। लेकिन बाधित उतना तो होता ही है, उसकी पूरी क्रिया नहीं रुक पाती, इसलिए नहीं कहते हैं उसको बाधित हो रहा है। तो ऐसे ये जितने भी गुण हैं, ईश्वर को दुर्गंध आती होगी नहीं आती होगी? आती सुअर की तरह नहीं आती होगी? नहीं तो आपको दुर्गंध आती घुसती है क्या? वो तो आपको ज्ञान नहीं होता है, क्या होता है? तो हमारे ज्ञान ही होता है। तो आत्मा को होता है क्या है? अबाधित ज्ञान होता है। नहीं, हमको यहाँ दुर्गंध लगती है तो क्या होता है? ज्ञान जिसको कहते हैं नाक फट रही तो फट जाती है नाक, नहीं करती। तो होता क्या है? वो ज्ञान ही तो हो रहा है ना। तो ऐसा ज्ञान किया ईश्वर को नहीं होगा है? हाँ, उसको तो नहीं होता है, होता ही नहीं उसको। दूसरे गाय को तो होता है। नहीं, एक है कि कुछ दुर्गंध कभी आती है तो उससे हम बाधित नहीं होते हैं। थोड़ी मोड़ी कभी आ गई तो उससे कुछ नहीं होता है। बहुत तेज आई तो क्या होता है? सिर बनाने लगता है, फिर कुछ सहन नहीं होता है एकदम से, बहुत तीव्र होगी तो। लेकिन थोड़ी मोड़ी आती है तो इधर नक मुँह बना करके रह जाते हैं। वो हमको कुछ बाधित नहीं कर रहा है। बहुत अधिक होंगे तो बाधित हो जाएंगे, बेहोश भी हो सकते हैं। थोड़े मोड़े से कुछ नहीं होता है, लेकिन ज्ञान तो हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान तो होगा ईश्वर को। नहीं, ईश्वर के अंदर जो प्रतिरोध क्षमता है ना इनसे, वो इतनी अधिक है कि उसके सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन है, इनका अस्तित्व भी नहीं हो उसको, वो पता ना चले, ये नहीं होगा। स्वामी जी, सुख दुख की बात है ना, सुख दुख उसको तो ये अनुभव होना होगा कि सुख दुख होगा उसको, उसका अपना जो आनंद है ना वो इतना अधिक है कि दूसरा सुख दुख उसको बाधित नहीं कर सकता। परिस्थिति लेकिन जितना है तमो में, तमस में, रजस में, इसकी अनुभूति उसको कुछ भी ना हो ये नहीं होगा। अनुभूति तो होगी, तो अनुभूति तो होती क्या आत्मा को? सुख दुख तो आत्मा को होता है, ईश्वर को कैसे हो जाएगा सुख दुख? ऐसा क्यों नहीं होगा? ज्ञान होगा ना, ऐसा तो समझ में यही आ रहा है। नहीं तो आत्मा को क्या होता है? ये जल जाती है क्या?
परिवर्तन जो होता है, विकार जो होता है, वो तो होता है, ठीक है, इंद्रिय मन में होगा, आत्मा में तो नहीं होता है, लेकिन आत्मा को ज्ञान तो होता ही है ना। तो ईश्वर भी तो आत्मा ही है, और क्या है वो, उसको क्यों नहीं होगा ज्ञान? ज्ञान होगा वो तो ज्ञान होना, भोग होना, और क्या है? लेकिन सुख और दुख को अलग अलग समझना, ये तो वो सुख दुख को अलग नहीं समझता होगा कि इतने ज्ञान से सुख हो रहा होगा, इतने ज्ञान से दुख होगा, वो बिल्कुल होगा नहीं। जीवात्मा सापेक्ष होगा तभी नहीं, जीवात्माओं को कितना सुख दुख हो रहा है ये उसको नहीं पता है। ये उसको ये तो पता वो होगा। कैसे पता लग गया? जीवात्मा के सापेक्ष रख के कि ये ज्ञान जीवात्मा के लिए इतना दुखदायी होगा और मेरे लिए ये तो कुछ भी नहीं दुखदायी, ये ज्ञान उसे होगा, लेकिन उसे दुख होगा ऐसा वो कभी नहीं हो सकता। नहीं, जैसे वही बताया ना कि अभी आपको ठंड लग रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ठंड का ज्ञान नहीं हो रहा है आपको। तो ऐसे ही अगर दुख हो रहा है, उसको दुख की अनुभूति ही नहीं होती हो, तो कैसे पकड़ेगा कि दुख हो रहा है ये? जो हमें स्वामी जी ठंड का ज्ञान हो रहा है वो हमें सापेक्ष हो रहा है कि कम ठंड है, अन्य नहीं नहीं, आपको साथ साथ हो रहा है, सापेक्ष नहीं है। थर्मामीटर से थोड़े देख रहे हैं आप। कपड़े हम पहने सापेक्ष में अगर थर्मामीटर से भी ना देखेंगे, अगर उसकी अनुभूति आपको नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। कितना ही देखते रहो उससे, वो नहीं आने वाला समझ में। वो इसलिए अनुभव करते हैं ठंडा गर्म ऐसा होता है, बाकी गणित लगाते हैं तब। बिल्कुल अनुभूति में नहीं हो तो गणित भी नहीं लगेगा। इसलिए मौलिक रूप में भी ईश्वर को नहीं होती होगी सुख दुख की अनुभूति, ये नहीं कह सकते। सुख दुख की अनुभूति ईश्वर को भी होगी, लेकिन वो उससे बाधित नहीं होगा, इतनी मात्रा में नहीं होती कि उसकी कोई क्रिया रुक जाए, उसकी जान रुक जाए। हमारा जान रुक जाता है, हमारी रुक जाती है क्रिया, उसके नहीं रुकेंगे। यहाँ जो बलवान होता है ना उसको कोई व्यक्ति वही है ना, धक्का दे दिया तो कुछ नहीं होता है उसको, लेकिन इसका अर्थ तो नहीं है कि उस पर बल भी नहीं पड़ता है। बल तो समान और बल तो लगता ही ना, वही दीवार का ही देख लो ना, उदाहरण तो है। आप धक्का दें खूब जोर से तो क्या बल दीवार पर वो बल नहीं पड़ रहा है? लग तो रहा है उसको। अब वो इतना बलवान है कि उससे होता है कुछ नहीं, ये अलग बात है। कोई खंभा है वो झुक जाएगा, दीवार नहीं झुकती क्योंकि वो बहुत, इसकी गुणा पता नहीं कितना बल है उसमें। स्वामी जी बस वो शब्द आ रहा ना सुख दुख, वो दुख तो बाधा होने पर ही दुख होता है। ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए लक्षण है कि जिससे हम बाधित होते हैं उसको दुख कहते हैं। तो ऐसे, लेकिन बाधा की भी तो सीमा होती है ना, थोड़ी सी भी होती है। जिस बाधा को हम बाधा नहीं मानते हैं, लेकिन वो होती है। इतना छोटा सा कांटा चिपकाएंगे यहाँ पर सुई, तो क्या वो नहीं लग चुभती है क्या? चुभती है। और उसे क्या हो जाता है? ज्ञान होता है, बस ज्ञान मात्र तो होता है। समझ दुख तो नहीं कहेंगे उसको कि ये दुख हो रहा है, नहीं कहेंगे दुख उसको। ज्ञान कहेंगे कि हाँ ये नहीं, क्या हुआ ये कैसे पता लगा? अगर दुख हुआ ही नहीं तो दुख का ज्ञान क्या हुआ? दुख का ज्ञान नहीं होगा, बस ज्ञान होगा कि हाँ ये कोई चीज़ हमें स्पर्श हुई, कोई चीज़ हमें चुभी। नहीं नहीं, ये चुभ गई जो लगा, ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। वो तो लगाना कि भाई ये ठीक नहीं लगा। कभी कभी स्वामी जी कोई चीज़ है जब हमें लगती है चुभती है तो हमें अच्छा भी लगता है कि जैसे कोई ऐसे हुए होते हैं जो ऐसे होते हैं जिनको छूने पर अच्छा लगता है, होते वो भी कांटे ही हैं एक प्रकार से, लेकिन छूने पर अच्छा लगता है उनको। तो ऐसे वो तो जो- केवल स्पर्श मात्र हो रहा है, तेज नहीं लग रहा है अभी। हाँ, लेकिन कील जैसे होगी ना, उसी की नोक अगर होगी और थोड़ा सा दबाव डालेंगे, जी, थोड़ा दबाव, हाँ, तो इससे क्या होगा कि बहुत अधिक आपको कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन वो अनुकूल भी नहीं लगेगा। बहुत अति जो सूक्ष्म है ना किसी का जो नोक, उसको आप रखो इस पर, और एक उंगली रखो उसके ऊपर, देखो कितना अच्छा लगता है वो। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बुरा भी इतना नहीं लगेगा कि इतना वही फिर बना दिया ना इतना आपने, बुरा तो लगेगा। लग तो गया ना वो। हाँ तो वो लगना ज्ञान
नहीं, उसको अब क्या कहेंगे, वो क्या लगा वो कि वो सुई को हमने रखा और सुई का हमें रखने पर दबाव पड़ने पर इतना ज्ञान हुआ हमें, उसको दुख कहना स्वामी जी मुझे इसमें समझ वो आपको नहीं लग रहा है, लेकिन वो और है क्या, वो सुख तो कह नहीं सकते उसको। उसमें कि इतना दुख नहीं हुआ कि बाधित हम हो गए, बस अंतर इतना ही है। वो तो दुखी, लेकिन उसे इतना नहीं हुआ कि हमारे ज्ञान बंद हो जाए उससे। तो ऐसे ही ईश्वर के साथ भी होगा, उसकी कोई क्रिया बाधित नहीं होती है, उससे किसी दुर्गुण से बाधित नहीं होता है वो, लेकिन उसको अनुभूति भी ना होवे इसकी, ये नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो किसी को कोई कर्म फल देगा ही नहीं। किसी ने किसी को सुख दिया है या दुख दिया है, किसको कितना सुख दुख देना चाहिए, ये उसको कुछ हिसाब ही नहीं होगा। फिर वो तो थोक के भाव करेगा सारा काम, फिर ऐसे व्यवस्था ही नहीं चलेगी। ये मान सकते हैं कि ईश्वर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, हाँ, इसलिए उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि वो समझ ही नहीं पाता हो इसको, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। एक परमाणु जो है ना रजस का, उसमें कितना दुख है उसको पता है, होता है, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ईश्वर को पता, हमको तो पता नहीं चलता है वो, लेकिन ईश्वर को उसका भी पता होता है। एक परमाणु कितना दुख देगा रजस का, करोड़ों भाग कम करो तो शायद होगा। अभी सुई चुभाने से जितना दुख होता है ना, उसका शायद करोड़ों गुना कम होता होगा वो। एक सुई में कितने रजस होते होंगे, करोड़ों से असंख्य उससे भी ज़्यादा होते हैं, तो उतना गुना कम होता होगा, लेकिन उसका भी पता होगा उसको। तो इसलिए ईश्वर को कुछ नहीं ऐसा होता है। हाँ, लेकिन वही है कि हम यहाँ जो प्रतिक्रिया राग द्वेष युक्त से करते हैं, जो अतिरिक्त करने लगते हैं ना, वो भाग ईश्वर नहीं करता है। मुझे इसने बाधित कर दिया इसलिए नहीं करेगा, लेकिन इस कर्म ने ठीक नहीं वो किया है इसने, इस रूप में तो चाहिए अनुभूति उसको होती है, उसी आधार पर फिर वो आगे निर्धारण करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, कहने का अभिप्राय है, अगर हम अनिष्ट कर रहे हैं, ईश्वर की विधि विधान के विपरीत यदि कर रहे हैं, तो वो हमें अच्छा वैसे ही नहीं मान रहा है जैसे यहाँ माता पिता अच्छा नहीं मानते। यहाँ गुरु है, माता पिता है या बड़े होते हैं, वो हमको वैसे आशीर्वाद नहीं देते हैं जब तक कि उनको हमारे कर्म से प्रसन्नता नहीं हो जाए। बोल लेंगे तो बोल देंगे अच्छा है, बढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन अंदर से नहीं देंगे जब तक उनको नहीं लगेगा कि बहुत ठीक कर रहा है ये। अंदर से उनको लग गया तो ना बोलने पर भी दे देंगे वो भी आशीर्वाद मिलता है। तो जैसे यहाँ होता है वैसे ईश्वर का भी होगा। यदि ईश्वर के अनुकूल बिल्कुल हम चल रहे हैं तो ईश्वर को भी लगता है कि ये अच्छा है, और उसके अनुसार फिर हमको अच्छा फल देंगे वो। और बुरा लग रहा है तो नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर को भी लगेगा, और उसके विपरीत वो दुख वाला देंगे हिसाब। अगर ऐसा ही होता कि ईश्वर दुखी अनुभव करता तो हमें भी जो दुख है वो तो इतना तो स्थूल रूप से तो हमें भी याद हो जाएगा कि हाँ ये दुख होता है। मतलब अगर हम किसी बुरे व्यक्ति को भी अगर कुछ दंड दे रहे हैं तो हमें भी लगना चाहिए कि हाँ इसको दुख हो रहा है। और नहीं लगता है दुख? नहीं, हम खुश हो रहे होते हैं ना अंदर से, तो हम तो खुश हो रहे होते हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति है, इसको पिटाई लग रही है, अच्छी बात है। तो ईश्वर को तो ये भी ज्ञान होगा कि हाँ नहीं, जिसको होता है ना विवेक खो जाता है तो वो जितना मारना चाहिए उतना नहीं मारता है, लेकिन जिसकी बुद्धि ठीक रहती है वो जानता है कितना मारूं इसको। माँ किसी को थप्पड़ मारती है ना बच्चे को, उनको पता होता है कितना ज़ोर से लगेगा, वैसे नहीं मारती है वो। पिता भले मार दे,
माँ नहीं मारेगी ऐसी। छोटे बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, ये बहुत छोटा सा बच्चा है, गाय का होता है या बकरी का, आपने नहीं देखा होगा कि उसको थप्पड़ मारते हैं हम, तो कितना तोल के मारते हैं उसको कि लग भी जाए इसको और कुछ हानि भी नहीं हो जाए। उसको समझाने के लिए नहीं मारते हैं, रोकने के लिए मारते हैं, उतना बिल्कुल हिसाब से मारते हैं। वो हिसाब किसका लगा रहे होते हैं हम, दुख का हिसाब। तो इतना होगा इसको कष्ट इससे। वो ज्ञान में आ जाएगा ना स्वामी जी, दुख तो हमें वो तब होगा ना जब वो अनुभूति में हो रहा है, वही तो कह रहा हूँ ना, अनुभूति में होगा। बाधा का एक सीमा अलग हो जाती है, आप केवल पूरे बाधा को दुख मान रहे हैं, लेकिन उसका भी एक वो है, मात्रा है, बाधा कहाँ से शुरू होगी। ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ ना, कभी जैसे नमक हो दाल में, कभी तो होता है कि बहुत अधिक होता है और कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन पता तो लग जाता है नहीं कि नमक है कि नहीं। तो ऐसे इसका भी होगा, पता तो लगेगा ही लगेगा कि है कि नहीं है। उससे हम बाधित हो जाएं ये अलग बात है, ईश्वर के साथ भी यही होगा।